यानी यहाँ स्टार्ट होगा तो आपका समय स्टार्ट होगा और हम हो जाएंगे स्टार्ट, स्टॉप होगा तो समय स्टॉप होगा। तो आप तैयार हैं? समय स्टार्ट। सर्वप्रथम तत्वों को धातु और अधातु में किसने बांटा था? एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948। बिल्कुल सही जवाब। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने नारा दिया था? बिल्कुल सही जवाब। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। बिल्कुल सही जवाब। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी। बिल्कुल सही जवाब। लिटिल कार्पोरल के नाम से कौन जाने जाते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट। बिल्कुल सही जवाब। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु। गलत जवाब। सत्यजीत रे को उनके किस चलचित्र के लिए प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? पास। भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? बोलिए। कल्पसूत्र नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? सही जवाब। अमेरिका, हाँ अमेरिका, यानी आपका समय खत्म हुआ लेकिन हमने अमेरिका बोल दिया इसलिए इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन किस नदी के किनारे है? जल्दी जवाब दीजिए। बिल्कुल सही। चलिए अब कितने सवाल सही जवाब दिए? 7 सही। और सबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए बरजेश आपने 60 सेकंड में 7 सवाल सही जवाब दिए, यानी सबसे ऊपर सबसे आगे। बेहतरीन प्रदर्शन। 35 अंक एक साथ, बहुत अच्छे, बेहतरीन। 35 सेकंड में 5 क्वेश्चन का जवाब दे दिया। यानी आप थोड़ा और 1-2 जवाब देते तो आज का इतिहास आपके नाम होता, लेकिन 35 सबसे आगे, बहुत अच्छे। अब देखते हैं कि कोई है जो आपके रिकॉर्ड को बीट करे। तो चलिए हम चलते हैं सन्नी के पास। सन्नी जी आप ऑन कर लीजिए अब। और आप समझ गए होंगे कि वो राउंड है जहां जीरो को हीरो और हीरो को जीरो बना सकता है। तो सन्नी आपका सवाल यानी 1 मिनट 60 सेकंड, और इसी 60 सेकंड में आपके भाग्य का फैसला आपके हाथों में है। तो हमारे जज बोलेंगे स्टार्ट तो हम हो जाएंगे स्टार्ट, और बोलेंगे स्टॉप तो हम हो जाएंगे स्टॉप। तो आप तैयार हो जाइए। तैयार हैं? यस सर। स्टार्ट। समय स्टार्ट होता है। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? पास। कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? अकबर। अकबर। गलत जवाब। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की माता कौन थी? शुभद्रांगी। गलत जवाब। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। बिल्कुल सही जवाब। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग 4। बिल्कुल सही जवाब। गोल्डन स्टार के नाम से मशहूर तैराक माइकल फेल्प्स किस देश के थे? पास। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। शंकर ग्रुप। बिल्कुल सही जवाब। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम, नॉट सूत्र। कैल्शियम सल्फेट। बिल्कुल सही। सांता, हाँ आपका समय खत्म, लेकिन सांता हमने बोल दिया इसलिए इस जवाब दे सकते हैं आप कि सांता क्रूज हवाई अड्डा किस शहर में है? जल्दी। इंदौर। गलत जवाब। चलिए आपका समय भी खत्म हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारे जज ने क्या निर्णय आपके लिए रखा है। 4 सही, यानी आपने मात्र 4 सही जवाब दिए। कुछ ऐसे सवाल थे जहां करीब पहुंचे लेकिन जवाब नहीं दे पाए। और आप लोग जानते हैं हमने पूछा था बहुत अच्छे सवाल आपसे कि कालिदास किस गुप्त शासक के, तो कालिदास के बारे में सब जानता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। आपने अकबर को लॉक किया। अकबर के समय में कालिदास कहां से आए? सर हरवरा गए सर। हरवराना नहीं है, बोलने में थोड़ा सर। सा इसीलिए इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। जितने सवाल इसमें हम पूछे हैं सब आसान हैं और सबका आप सबके रटे हुए हैं जवाब, लेकिन थोड़ा संयम का हमने कहा था ना परिचय ना। कोई बात नहीं, आपको 20 अंक मिले हैं। आपको 20 अंक मिले हैं और हम चाहेंगे कि आप आगे बढ़ेंगे, ये उम्मीद है हमें। और अब आपके बाद हम चलते हैं यानी सन्नी के बाद कुंदन जी। तो कुंदन जी एक मुकाबला अब आपके साथ। तो आप समझ गए हैं 1 मिनट में ही भाग का फैसला। 7 सेकंड का समय शुरू हो जाएगा। हमारे जज बोलेंगे तो शुरू और स्टॉप बोलेंगे तो आपका 7 सेकंड स्टॉप हो जाएगा। तो आप तैयार रहिए।
समय स्टार्ट होता है। सूर्य जी के सर। पराबैंगनी किरण से पृथ्वी की रक्षा कौन सी परत करता है? ओजोन परत। बिल्कुल सही। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? वरुण को। बिल्कुल सही। परमाणु के बाह्य कक्षा में चक्कर लगाने वाला मौलिक कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही जवाब। किस गैस को बायोगैस कहा जाता है? मीथेन को। बिल्कुल सही। भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड किस शहर में है? मुगल बिल्कुल सराय। सही। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र। पास। पास। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने कहा था भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है? मोहम्मद अली जिन्ना ने। बिल्कुल सही जवाब। सर्वाधिक जनसंख्या किस गोलार्ध में है? किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में सर। बिल्कुल एशिया सही महादेश। जवाब। अनुवांशिकी, समय खत्म हो गया लेकिन आखिरी सवाल आपका है। अनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? जल्दी जवाब दीजिए। ग्रेगर जॉन मेंडल। बिल्कुल सही। मेंडल। आखिरी सवाल सही है, बताइए 8 सही। कितने? 8 सही। वाह, बेहतरीन प्रदर्शन। आपने थोड़ा सोचने में समय सर, जरूर सर, दिया, आप लेकिन जवाब जितने देने सवाल के बाद आपने सर, लिए एक मिनट लगभग सर। सवाल सही दिए। एक सवाल पास आपने किया, बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्य नहीं बता पाए, लेकिन लगभग आपने सवाल यानी कि जवाब सही दिए और आपको एक साथ मिलते हैं 40 अंक, यानी 8 सवाल सही। बिल्कुल सही, बेहतरीन। 40 अंक, 14 पॉइंट्स। और अगर आप संयुक्त राष्ट्र भी सही करते तो आपको 45 होता। संयुक्त राष्ट्र आप जानते हैं 193। हाँ, सब जानते हैं, हम जानते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा हाँ। पीयूष आप ऑन कीजिए। जी सर। आप समझ गए होंगे कि आपके पास भी मात्र 60 सेकंड होंगे और इस 60 सेकंड में जी। आपको आपके भाग का फैसला करना है। चलिए पीयूष, आप हो जाइए तैयार। यहाँ स्टार्ट होगा तो आपका समय स्टार्ट हो जाएगा और आप अपना आवाज हम तक पहुंचाइएगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो तैयार हैं आप? जी। ठीक, स्टार्ट। स्टार्ट। समय स्टार्ट होता है आपको। आप बताइए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किस सिद्धांत पर की जाती है? पास। पास। पृथ्वी के निकट का ग्रह जिसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं कौन है? बुध। गलत जवाब। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महादेश कौन है? क्या सर? फिर सबसे छोटा महादेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? पर की दृष्टि। पास। पास। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? आवाज क्लियर। क्या सर? श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? पास। पास। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का विवाह पाकिस्तान के किस क्रिकेट खिलाड़ी से हुआ है? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। चलिए ये भी पास। भारत का सबसे उच्च खेल पुरस्कार का नाम बताइए। कुछ पास। समय भी आपका खत्म हो गया है। तो आपने कितने सवाल सही जवाब ये दिए? भी नहीं। आपने एक भी जवाब सही नहीं दिए। और भारत का जो उच्च खेल पुरस्कार है उसकी चर्चा आज भी हुई है ना? और आप सब जानते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है, ये सब तो जानते ही हैं। हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है, ये सब भी जानते हैं आप लोग। और प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम सिद्धांत। तो ये राउंड यही खत्म होता है और इस राउंड के बाद हम आखिरी राउंड आप सब के बीच लाते हैं। तो आखिरी राउंड का नियम हम बता दें, एक सवाल 2 ऑप्शन, एक सही और एक गलत। सही को चुनेंगे 10, गलत को चुनेंगे -20, चुप रह जाएंगे तो 0। संयम की घोर परीक्षा। 10 सेकेंड, सवाल जाएगा, जवाब जाएगा, जवाब आ जाना चाहिए। अगर आप समय में जवाब नहीं देंगे तो समय खत्म हो जाएगा और आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। यानी आप जवाब देंगे और गलत होगा तब 20 होगा माइनस। चुप रह जाएंगे या पास कर जाएंगे तो आपके माइनस नहीं होंगे। एक सवाल 2 ऑप्शन, पाने के लिए 10, खोने के लिए 20 और चुप रहने के लिए 0। सभी समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? तो हम सबसे पहले चलते हैं सोनू गोस्वामी छपरा से। आप सोनू, आखिरी मौका है आपके पास और माइक और कैमरा दोनों को ऑन कीजिए। आपके पास एक सवाल है, 2 ऑप्शन है, एक सही है। आपका क्वेश्चन जा रहा है, मस्तिष्क का वह भाग जिसका मुख्य कार्य
ऐच्छिक पेशियों अर्थात मसल्स के संकुचन पर नियंत्रण करना है। यह शरीर को संतुलित बनाए रखने में भी काफी मददगार साबित होता है। यह भाग कहलाता है ए सेरिबेलम या सेरिब्रम। सेरिबेलम या सेरिब्रम में से चुनिए। आपके पास 10 सेकेंड समय शुरू होता है। सेरिबेलम या सेरिब्रम? सेरिब्रम सर। क्या ए या बी? जल्दी। बी को लॉक करेंगे? ए ऑप्शन है। ए लॉक किया और आपका समय खत्म हो गया। आपने ए लॉक कर दिया है, आपने सेरिबेलम को लॉक कर दिया है। अब आप इसमें चेंज भी नहीं कर सकते, हमने 10 सेकेंड ही दिया था। और सोनू, हम आपको सूचित करें कि आपका ये जो जवाब है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मस्तिष्क का ये पिछला भाग है और यहीं पर ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण किया जाता है। इसलिए आपने 10 अंक हासिल किया है। आखिरी में तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बेहतरीन आपने जवाब दिया है। और अब हम चलते हैं इस राउंड के दूसरे प्रतिभागी शशांक। आपके पास एक सवाल 2 ऑप्शन 10 सेकेंड, एक सवाल 2 ऑप्शन 10 सेकेंड। और आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है। 10 सेकेंड में अगर आप जवाब देंगे और गलत होगा तो -20 होंगे, चुप रह जाएंगे तो जहां हैं वहीं रहेंगे, और अगर सही दे देंगे तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। तो सोच समझकर 10 सेकेंड में आपको लॉक करना है। आप सुनिए सवाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? ए रिपब्लिकन, बी डेमोक्रेट्स। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में से चुनिए। आपका समय शुरू होता है। डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेट्स को लॉक करेंगे? रिपब्लिक। फाइनल डेमोक्रेट या रिपब्लिक? जल्दी। रिपब्लिक को फाइनली लॉक किया और आपका समय खत्म हो गया है। और शशांक, अभी तक आपने पहले कहा डेमोक्रेट्स और फिर बाद में बदल दिया। बेहतरीन आप चल रहे थे, 75 अंक आपके थे। शशांक, आपने डेमोक्रेट्स को लॉक कर दिया, उस पर डटे रहते तो आप गलत होते, क्योंकि रिपब्लिक इज राइट। 100% सही जवाब। बहुत अच्छे, शानदार, बेहतरीन। रिपब्लिक के उम्मीदवार थे डोनाल्ड ट्रंप, और उससे पहले जो थे बराक ओबामा, वो थे डेमोक्रेट्स। इसलिए रिपब्लिक सही जवाब है। और आपको एक बार फिर 10 अंक मिलते हैं। बहुत अच्छे, शानदार, बेहतरीन। और अब हम इसी तरह का एक सवाल लेकर चलते हैं विकेश गोस्वामी। विकेश जी, आप भी छपरा से हैं तो तैयार हुइए। जी सर। तो आप समझ गए होंगे विकेश कि एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब देना है। डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान है। तो आपका सवाल शुरू होता है। 10 सेकेंड होंगे सवाल के खत्म होने के बाद। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर, आपको बताना है कि यह एम्पियर क्या है? ए सदिश, बी अदिश। यानी सदिश और अदिश में से चुनिए, क्या है एम्पियर? बताइए फाइनली। समय शुरू है। अदिश राशि। अदिश को लॉक करेंगे? यानी अदिश को लॉक करना चाहते हैं। और आपका समय खत्म हो गया और अदिश लॉक हो चुका है। और विकेश गोस्वामी, हम आपको बताएं कि आपने अदिश को लॉक किया है। आपको पता होना चाहिए विद्युत धारा ये अदिश राशि है, विद्युत धारा ये अदिश राशि है। और हमने पूछा था एम्पियर क्या है, और आपको बताएं कि एम्पियर अदिश राशि नहीं है, एम्पियर सदिश है। विद्युत धारा अदिश जरूर है लेकिन एम्पियर सदिश है। इसलिए इसको कहते हैं जोड़ का झटका। संयम भी जरूरी है। अगर आप जानते हैं कि विद्युत धारा क्या है तो एम्पियर को पकड़ लेते, लेकिन थोड़ा सा हमने कहा था कि अगर चुप रहेंगे तो जहां हैं वहीं रहेंगे। लेकिन यहां टोटल अंकों से 20 अंक काट लिए गए हैं आपके, क्योंकि हमने अगर एक राउंड में बहुत सारे अंक दिए तो आखिरी राउंड में बहुत सारे अंक काटेंगे भी, ये भी तय है। तो अब ये दुर्भाग्य आपके साथ, लेकिन अब हम चलते हैं बरजेश के पास। चलिए बरजेश, आइए बरजेश सामने। आखिरी मुकाबला, आखिरी सवाल, 10 सेकेंड, एक सही एक गलत, चुप रहना है तो कुछ नहीं होना है। अगर जवाब देंगे गलत होगा तब 20 माइनस होगा, और अगर सही देंगे तो 10 होगा। तो आपको 10 सेकेंड मिलेंगे। तो विकेश, बरजेश, आपका सवाल बरजेश बहुत ही खूबसूरत है। आपको बताना है किसका वास्तविक नाम
किसका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था? ए जहांगीर की पत्नी या बी शाहजहां की पत्नी? जहांगीर की पत्नी या शाहजहां की पत्नी में से किसका नाम मेहरुनिसा था? फाइनली दीजिए 10 सेकंड। जहांगीर की पत्नी। जहांगीर की पत्नी फाइनल। जी सर। जी सर। जहांगीर की पत्नी जी सर। आपने चुन लिया जहांगीर को। जहांगीर की पत्नी का नाम जानते हैं आप सब? जी सर, मेहरुनिसा। मेहरुनिसा। और शाहजहां की पत्नी? मुमताज बेगम। मुमताज महल। हमने असली नाम पूछा था। हमने क्या पूछा था कि किसका वास्तविक नाम? जहांगीर की पत्नी का नाम मेहरुनिसा था या शाहजहां की पत्नी का नाम मेहरुनिसा? तो जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी, ये जानते हैं। शाहजहां की पत्नी मुमताज महल थी, ये जानते हैं। लेकिन दोनों में से असली नाम मेहरुनिसा किसका था, ये सवाल था। नूरजहां का सर। आपने जहांगीर की पत्नी कहा, यानी कि नूरजहां, ये तो तय है। और ये आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, शानदार, बहुत अच्छा। तो ये नूरजहां का ही असली नाम मेहरुनिसा है और मुमताज महल का असली नाम था, क्या था बताइए, जानते हैं? नहीं जानते हैं? हाँ, अर्जुमंद बानो बेगम। बहुत अच्छे। तो चलिए, आपको 10 अंक माइनस नहीं हुए, यानी आप बेहतरीन मुकाबला में बने हुए हैं। तो चलिए, अब टीम ये सर सन्नी। सन्नी। सन्नी जी, अब आपका बारी आ गया है। अब ऑन कर लीजिए। यस सर। पाने के लिए 10 अंक, खोने के लिए 20 अंक। और संयम का परिचय देंगे तो जहां हैं वहीं रहेंगे। और सिर्फ 10 सेकंड है आपके पास। गौर से सुनना है, ध्यान से सुनना है, तभी आप सही जवाब दे पाएंगे। आप बताइए, द्रव रूप में पाए जाने वाला धातु कौन है? ए ब्रोमीन, बी पारा। ब्रोमीन और पारा में से चुनिए। आपका 10 सेकंड शुरू होता है। पारा। पारा। पारा को लॉक करेंगे? यस सर। चलिए, आपने पारा को लॉक किया। और हम आपको बताएं कि गौर करना था सवाल पर सिर्फ, बस अब जवाब आपके हाथ में था। हमने कहा था धातु, यानी दोनों में से यह जान लीजिए कि एक धातु है, एक अधातु है। और आपने पारा को चुना और पारा धातु है, इसलिए बहुत अच्छे, शानदार, बेहतरीन। क्योंकि ब्रोमीन अधातु है, तो हमने पूछा द्रव रूप में दोनों पाया जाता है, लेकिन द्रव रूप में पाए जाने वाला धातु बस थोड़ा सा ठीक था और धातु पारा है, इसलिए बिल्कुल सही। और 10 अंक आपको मिलते हैं। तो इसी तरह मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। और अब आखिरी कुंदन टेम था। आखिरी टीम है। तो चलिए कुंदन जी, आप आ जाइए सामने। जी सर। जी सर। कुंदन जी, अब आप समझ गए होंगे कि बस एक नाम है जो बेहतरीन, और वही आपसे भी पूछा जाएगा। और कोई इसमें कठिन सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल है और ये सब जानते होंगे। बस 10 सेकंड में फैसला करना है आपको। तो तैयार हैं? तो सवाल शुरू होता है। जी सर। आपको बताना है किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। ए विटामिन ई या बी विटामिन डी, यानी डी और ई में चुनिए कौन है जिसको टेकोफेरॉल कहते हैं। 10 सेकंड का समय शुरू होता है। 5 सेकंड लेफ्ट कर चुके हैं। विटामिन ई सर। विटामिन को फाइनल लॉक करेंगे? यस सर। चलिए, आपका समय भी खत्म हो गया और आपने विटामिन ई को लॉक कर दिया। और आपको पता होना चाहिए कि हमने पूछा था टेकोफेरॉल, जो आपने कहा विटामिन ई, बहुत सुंदर, बहुत बेहतर। लेकिन आप यहां आकर के ई को चुना, जो बिल्कुल गलत नहीं है, सही है, बहुत अच्छे, शानदार। विटामिन ई को ही टेकोफेरॉल कहते हैं। और आप जानते थे हमने संयम की यहां परीक्षा ली थी और आप सबने संयमित ढंग से खेला और संयमित ढंग से खेलकर आप लोगों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड हुआ या नहीं। और हम बताते हैं कि जो इस क्विज में छठे स्थान पर हैं वो सोनू गोस्वामी छपरा से, आप छठे स्थान पर रह गए। विकेश गोस्वामी 5वें स्थान पर, सन्नी तेमथा से चौथे स्थान पर, थोड़ा सा चूक गए तीसरे तक आने में। और तीसरा स्थान बरजेश कोठिया को 75 अंक, दूसरा स्थान शशांक सिंह करना को 85 अंक। लेकिन पहला स्थान पर आज काबिज है कुंदन। बहुत अच्छे, शानदार, अद्भुत, अविस्मरणीय ये खेल आप लोगों ने खेला है। कुंदन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरा स्थान लाने के लिए शशांक, आपको बहुत बहुत बधाई। और तीसरा स्थान लाने के लिए बरजेश, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और आप सबको डाक के द्वारा प्राइज भेजा जाएगा आर्यभट्ट क्विज सेंटर की ओर से।